वो फाइनली एग्जाम्स आर ओवर। अब मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आराम से दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकती हूँ, मूवीज के लिए जा सकती हूँ। मम्मी पापा भी मुझे नहीं रोकने वाले कि तू पढ़ ले, तेरे एग्जाम्स पास आने वाले हैं। मैं अपने एग्जाम से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ एंड आई कैन रिलैक्स माई सेल्फ नाउ। आर यू गाइस फीलिंग द सेम थिंग? यार, सोचना भी बनता है। आप लोग 3-4 महीने से बिल्कुल लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना रिलैक्स करना तो बनता है ना। एंड यस, वो जरूरी भी है, बिकॉज आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो वो एक बोर्डम हो जाता है, तो आपको खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर द May 25 स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपने एग्जाम्स दिए हैं। मैं आपको ये बात क्लियर पहले ही कर दूं कि ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, या तो उन्होंने अपना एक ही ग्रुप दिया है या फिर उन्होंने अपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं। सो आई जस्ट होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेज जिससे आप अपना ये आपके पास जो 1 मंथ अराउंड का गैप आया है फ्रॉम योर completion of the exams till your result date, आप तब तक क्या कर सकते हैं टू मेक इट मोर बेटर। तो सबसे पहले तो अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो आपको भी 1 वीक या 2 वीक के लिए तो खुद को सब चीजों से दूर ही रखना चाहिए। मतलब कि और किसी बारे में नहीं सोचना, खुद को एकदम रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले एकदम स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पास बेटर वे है कि आप थोड़ा सा सिटी के अंदर ही मूवीज के लिए जा रहे हैं, कैफे में अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, आप वो वे आउट भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा अच्छा फील किस चीज से होता है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे ट्रैवल करके अच्छा फील होता है। तो जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अयोध्या गई थी। तो सबका अलग अलग होता है, सब आप अपने खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको अपने आप को रेजुविनेट कैसे करना है। सेकेंड, व्हाट यू शुड नीड टू डू इज डिजिटल डिटॉक्स। देखो, अभी आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आप लोग ऑब्वियस है कि आप लोग मेंटली ड्रेन हुए होंगे। आपके इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो रहे होंगे, 10 to 12 आवर्स की आप सिटिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो। आप लोगों में रिवीजन लेक्चर्स ले रहे हो तो उसमें आपकी आईज पे स्ट्रेन आ रहा है। आप इतना ज्यादा कंटिन्यूस वॉचिंग कर रहे हो, कंटिन्यूस आप रीडिंग कर रहे हो, तो आईज में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, जिसके लिए आपको एक डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी में अगर बहुत ज्यादा मतलब पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो हमें उन्हें डिटॉक्स करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने पूरे माइंड को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो आई वुड रिकमेंड यू, मतलब हो सकता है कि आप लोगों से होता है ना कि थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेम होता है अपने फोन से, तो नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप लोगों से हो पाए तो खुद को थोड़ा सा अभी सोशल मीडिया से हार्डली कम से कम आप 2-3 दिन के लिए तो खुद को दूर रखिएगा, ताकि आप खुद को थोड़ा डिजिटली डिटॉक्स कर पाए। गो इन दी फ्रेश एरिया, सुबह आप लोग वॉक के लिए जाए पार्क में, ताकि आप खुद एक फ्रेश एयर ब्रीद इन कर सके। बिकॉज अभी आप लोग पूरा तरीके से घर में पैक थे, तो बिल्कुल भी बाहर आना जाना नहीं हो रहा था, तो दैट इज नीडेड, वेरी नीडेड। तो फोन को थोड़ा सा अगर हो सके तो खुद को दूर रखिएगा एंड थोड़ा खुद को डिजिटली डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिएगा। वो आपके माइंड के लिए बहुत जरूरी है। प्लस आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन आपकी जब प्रिपरेशन चल रही थी तब भी जरूरी था, एंड आप खुद को डिजिटली डिटॉक्स करने के लिए भी आपको जरूरत है कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ट्रस्ट मी गाइस, यू शुड ट्राई इट वंस। ठीक है। आफ्टर रेजुविनेटिंग योरसेल्फ एंड डिजिटली डिटॉक्सिंग, अब आपको जरूरत है कि आप आगे का अपना पीरियड जो है आपके पास, लीन पीरियड है, उसे प्लान करें फॉर योर फ्यूचर। सो आगे का कॉन्वर्जेशन 2 स्टूडेंट्स में बाइफिकेट होता है। एक वो जिन्होंने अपने बोथ ग्रुप दे दिए हैं एंड दूसरे जिन्होंने अभी अपना एक ही ग्रुप दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने बोथ ग्रुप्स दे दिए हैं। ठीक है। तो जिन्होंने अपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं, अगर उन्हें अपने मन से, अपने अंदर से ये लगता है, अपने कॉन्शियस से ये लगता है दैट दे विल सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट। मतलब देखो, हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऐसा रहता है सी के एग्जाम्स के, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या हमारा रिजल्ट आएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अपना पेपर दिया होता है उन्हें पता होता है कि उनके पेपर्स कैसे गए हैं और उनका एस्टिमेटेडली क्या उनका रिजल्ट आने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने अपने पेपर्स दिए थे तब मेरे 1-2 पेपर्स बिगड़े थे, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दी रैंक। तो मुझे रैंक में थोड़ा सा डाउट आने लग गया था कि यार मेरी रैंक आएगी नहीं आएगी। बट हाँ, आई वॉज श्योर इनफ इन माई सेल्फ कि भाई ठीक है, रैंक नहीं आएगी, रैंक का मुझे डाउट है, बट मैं इस एग्जाम को क्लियर तो करूंगी, क्योंकि इतना तो मैं लिख कर आई हूँ, इतना तो मैंने कंटेंट दिया है अपने पेपर में कि एग्जामिनर मुझे 60 मार्क्स के आसपास तो मार्क्स दे ही देगा, वही मेरे कहीं काटने वाला नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ, मेरी रैंक नहीं आई, बट हाँ, मैं एक अच्छे मार्क्स से पास हो गई एंड मैं सी बन गई।
तो हर बच्चे को पता होता है उसके पेपर्स कैसे गए हैं। अगर जिन्हें लगता है कि यार मेरे अच्छे नहीं गए हैं, तो वो 1-2 हफ्ते बाद ही दोबारा पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि वो नहीं कर पाएंगे। और अगर वो कर जाते हैं तो वो एक मिरेकल ही होता है, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जो आपने सोचा उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपको अगर अंदर से लग रहा है कि हाँ मैं इस एग्जाम में हो जाऊंगा या मैं हो जाऊंगी, तो उस केस में आपको अपने आगे की प्रिपरेशन में लगना चाहिए। आगे की प्रिपरेशन क्या है आपकी? आपको अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। अभी तक आपने आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रिज्यूमे बनाया होगा, अब आपको जरूरत है कि आप जॉब के लिए रिज्यूमे बनाएं और अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे आजकल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे सीएमओ का भी कराते हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। खुद से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? बहुत सारे फ्री यूट्यूब पे आपको इंटरव्यू के सेशंस मिल जाएंगे, जिनमें 1-to-1 वो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आंसर्स को देना है। बिकॉज देखो, सब्जेक्ट रिलेटेड तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फॉर सपोज अगर आप किसी स्टैट ऑडिट के रोल के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको स्टैट ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए, कारों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कंटेंट अच्छे से आना चाहिए, एंड विद कॉन्फिडेंस आपको उन सबका जवाब देना आना चाहिए। एंड सम सिचुएशन क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उनकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो या तो आप मॉक इंटरव्यूज देख लीजिए यूट्यूब पे, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप कोई भी मतलब क्लासेस परचेज कर सकते हैं, सीएमओ की या फिर त्रिकाया की, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं इंटरव्यू से पहले, बहुत कंपनीज ग्रुप डिस्कशन करवाती है, तो ग्रुप डिस्कशन की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद कई सारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के बन जाते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चे ही आपस में एक टाइम लेते हैं, एंड जी मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग करते हैं, और उसमें एक कोई भी टॉपिक लेके वो खुद से जीडी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो, वो टोटली फ्री होता है। बस आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी एक टॉपिक होना चाहिए, एंड उस पर आपके पास इतना रेलेवेंट पॉइंट होना चाहिए कि आप 1 से 2 मिनट बोल सके, एंड अगर कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो उसको आप काउंटर कर सके। उतना ही काफी होता है। उतने में ही जो आपके जजेस होते हैं वो आपको पहचान लेते हैं कि हाँ ये बच्चा बोल भी सकता है, अपने पॉइंट को सही प्रूफ भी कर सकता है। तो दैट इज सफिशियंट। तो आप या तो कोई भी पेड क्लासेस ले सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई फ्री रिसोर्सेज पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात होती है, जिन्होंने अपने बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दिए हैं, बट उन्हें थोड़ा सा डाउट है कि यार मतलब मैं कर पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगी क्या, क्लियर मतलब इस अटेम्प्ट में सीए बनूंगी या नहीं बनूंगी। गाइस ठीक है, आपको ये डाउट है, बट स्टिल मैं आपको इतना सा तो प्रेफर करूंगी कि आप अपना रिज्यूमे बना लो। आप कोई भी पेड क्लासेस मत लो अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, बट आपके पास रिज्यूमे बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी के टाइम आप क्या कर सकते हो कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में लग रहा है कि यार ये पेपर मेरा बहुत ज्यादा बिगड़ा है, आप उसकी प्रिपरेशन को दोबारा से शुरू कर सकते हो। बट ये आपको करना है 1 से 1.5 हफ्ते के बाद, यानी आप इस वीक तो नहीं पढ़ने वाले, अगले वीक से आपका मन थोड़ा सा बने कि हाँ अब मैं थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। बट उसमें भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप वापस से 10-12 घंटे पढ़े, वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। आप 6 से 7 घंटे निकाल लीजिए, एंड उसमें आप पढ़िए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो बात रही बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स को जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यस आई विल बिकम सी, एंड जो थोड़े से डाइसी है कि यार हमारा क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि मैम आप कैसे नेगेटिव बात कर रहे हो, कि हमें क्या फील हो रहा है जैसे कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। गाइस इस टाइम पे आपको कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल बात बता सके। मैं इमोशनल होकर आपको बोलूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब जो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए वो तो पास हो ही जाएंगे, तो आप आगे अपने रिज्यूमे के वर्क करने लग जाइए, वो आपके लिए गलत होगा। क्योंकि अगर आप लोगों का आगे जाकर खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी गलत निकलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आप ऐसा कह सकते हैं खार होगी एज अ मेंटर कि मैंने आपको गलत बात बताई है। तो मैंने इसलिए दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे कवर कर ली। आपको खुद में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप किस पोजीशन पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना एक ही ग्रुप दिया है। अब एक ग्रुप में हो सकता है कि एक ग्रुप उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में दिया हो एंड उसमें क्लियर हो गए हो, एंड अब उनका एक ही ग्रुप बचा हो जिन्होंने इस अटेम्प्ट में दिया हो। तो वो वाले स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो हो जाएंगे, जिन्होंने अभी अपने बोथ ग्रुप्स के एग्जाम दिए, बिकॉज उनका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है, दूसरा ग्रुप उन्होंने इस अटेम्प्ट में दे दिया है। ठीक है, तो अब बात होती है जिन्होंने अभी अपना एक ही ग्रुप दिया है, दूसरा ग्रुप उनका पेंडिंग है। वो कोई सा भी हो सकता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई सा भी हो सकता है, बट उन्होंने अभी अपना सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, दूसरा ग्रुप उनका पेंडिंग है।
इसमें भी दो सिचुएशंस बनती है। सबसे पहले कि उन्हें लग रहा है कि जो एग्जाम्स उन्होंने दिए उस ग्रुप में वो पास हो जाएंगे, ठीक है, तो अब बचता है उनका दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप में उनको क्या करना है, 1-1.5 हफ्ते के बाद अपने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन को शुरू कर देना है। अगर उन्होंने क्लासेस नहीं ली है तो क्लासेस को ले लीजिए, क्लासेस हो चुकी है उनकी तो अपने सेल्फ स्टडी में लग जाए, बिकॉज अभी उनके पास कितना टाइम है, मई चल रहा है, अभी 19th में है एंड एग्जाम्स कब है उनके, सितंबर में। तो अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो अपने पास कितना टाइम है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने एंड कुछ ही 10 दिन है अपने पास, तो 3 महीने 10 दिन के आसपास का आपके पास टाइम है। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से अपने पूरे मतलब 3 सब्जेक्ट्स होंगे, कोई सा भी आपका ग्रुप हो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, और अगर आपका सेकंड ग्रुप होगा तो आपके पास इफेक्टिवली 2 ही सब्जेक्ट्स है, डीटी एंड आईडीटी। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप क्लासेस लेके उसे मतलब महीने या 1.5 महीने में कंप्लीट कर दीजिए एंड उसके बाद बचे हुए टाइम में आप उसका सेल्फ स्टडी कर लीजिए। या फिर अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने एफ आर एएफएम की तो आप डेली बेसिस पे क्लासेस को कर लीजिए एंड 2-3 घंटे के लिए आप रोज को ऑडिट को कर लीजिए। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि आपने अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे आपने एफ आर की क्लास ले ली एंड 2 घंटे आपने ऑडिट की क्लास ले ली, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो बात रही जिन्होंने अभी अपना एक ही ग्रुप दिया है। हाँ, अगर किसी को अपने आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कोई भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें पर्सनली डीएम करके उनसे बात करूंगी एंड उनके लिए जो भी टेलर मेड एक गाइडेंस प्रिपेयर हो सकती होगी वो मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तो मैं एक रफ आइडिया में बात कर रही हूँ कि अगर आपने आपका फर्स्ट ग्रुप अभी बाकी है तो उसमें इफ यू हैव टू टेक द क्लासेस इवन तो आप एफआर की क्लास 8 घंटे के लिए लीजिए, बाकी टाइम में ऑडिट कर लीजिए। जैसे ही एफआर की क्लास कंप्लीट हो जाए मूव टू एएफएम एंड कंटिन्यू विद द ऑडिट। जैसे आपका ये पूरा महीने 1.5 महीना 2 महीने में अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट होगी, बट आपको इन क्लासेस को ऐसे नहीं लेना कि बस मैंने ऐसे पढ़ लिया मैंने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए। आपकी ये क्लासेस एज योर फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा फर्स्ट रिवीजन कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चन टीचर बोल रहा है कि आपको होमवर्क में करना है तो आप साथ के साथ उसे कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका फर्स्ट रिवीजन विद योर क्लासेस ही कंप्लीट हो जाए। तो महीने 2 महीने के बाद जब आपका ग्रुप 1 का पूरा क्लासेस कंप्लीट होगा तब आपके फर्स्ट रिवीजन भी हो चुका होगा एंड देन बचे हुए 1 महीने में आपको उसे अच्छे से रिवाइज करना होगा, बी इट 2 टाइम्स और इट 3 टाइम्स, मतलब कि आपका सेकेंड या थर्ड रिवीजन जितना भी आपसे हो सके उतना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड ग्रुप अगर आपका पेंडिंग है तो उसमें आपके पास सिर्फ डीटी एंड आईडीटी है जो कि आप आराम से महीने 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए टाइम में आपको अपना सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन पे मूव करना है, ठीक है। बात आती है आईबीएस के लिए। आईबीएस के लिए किस तरह से करना है कि मैम अगर हमने अपना फर्स्ट ग्रुप पहले ही दे दिया, सेकंड ग्रुप में हम डीटी आईडीटी को तो पढ़ रहे हैं तो हम आईबीएस में उसको तो संभाल लेंगे, लेकिन एफआर एएनएम ऑडिट के लिए क्या करना है तो गाइस उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही होगा कि जब आप अपने आईबीएस के लिए आपको थोड़ा सा अगर मतलब जनरली जो बोर्ड ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो तो मैं उनको ही सलाह नहीं देती, लेकिन जो सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो जब अपने आईबीएस के लिए प्रिपरेशन दे रहे हैं तो उसमें भी उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल करके एफआर एएफएम ऑडिट के लिए मेन चीजों को पढ़ना होगा। कैसे कर सकते हैं इस चीज को कि देखो वैसे तो आपको पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास एक आईबीएस की केस स्टडी का पूरा कंपाइलर तो होगा ही होगा। मतलब आई ऑलवेज प्रेफर कि उसे आपको परचेज करना ही चाहिए, भले उसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो बट आप एक सेफ जोन में होने चाहिए, तो वो सब आपको परचेज करना ही करना है। तो उस कंपाइलर में से आप जो भी केस स्टडीज है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसको करके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बार बार रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। एंड अब आपका जब आईबीएस का पेपर हो उससे पहले आप एक बार एफआर एएफएम एंड ऑडिट का भी जो इंडेक्स हो, डिटेल इंडेक्स हो वेदर ऑफ आईसीआई और ऑफ योर एनी टीचर, उसको आप पढ़ सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे कि ओके ये टॉपिक्स यहाँ पे है तो मैं फटाफट से उस टॉपिक को देखूंगा, पेज नंबर पे जाऊंगा, अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। सो फॉर आईबीएस आपको अपने कॉस्टिंग एंड लॉ के अलावा थोड़ा सा एफआर एएफएम एंड ऑडिट पे भी फोकस करने की जरूरत, ठीक है। तो ये तो बात रही जिन्होंने अभी अपना एक ही ग्रुप दिया है, एक ग्रुप अभी भी स्टिल उनका पेंडिंग में है। नेक्स्ट बात आती है कि आपको थोड़ा अपने वैल्यू एडिशन पे भी फोकस करना चाहिए। जनरली मैं ये किन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ जिन्होंने अपने बोर्ड ग्रुप्स के एग्जाम दे दिए एंड दे आर श्योर इनफ कि वो इस अटेम्प्ट में सीए जरूर बन जाएंगे। देखो वैल्यू एडिशन में आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो जैसे एनआईएसएम का कोर्स हो गया, या फिर आप जॉब सिमुलेशंस भी कर सकते हो। फोराज एक साइट है, फोराज FORAGE, फोराज एक साइट है, उस पर भी आप जाकर के जॉब सिमुलेशन कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज के इसमें अवेलेबल है, बीसीजी का है, मैकेंसी का है, ईवाई का है, पीडब्ल्यूसी का है। आप वहां जाकर ये जॉब सिमुलेशन कर सकते हो। वो कुछ एक पर्टिकुलर टास्क देंगे जिस टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा एंड देन दे विल प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट,
ठीक है। तो ये तो बात रही कि आपके वैल्यू एडिशन की, प्लस आप ये अपने स्किल्स पे भी वर्क कर सकते हो। स्किल्स जैसे क्या होगा, पावर बीआई हो गया, मास्टर एक्सेल हो गया, जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। लेट मी टेल यू गाइस, जैसे पावर बीआई हो गया, पावर बीआई बहुत ज्यादा कंपनीज में यूज होता है। आपको अपने समराइज डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजमेंट। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको पहले से आता होगा, यू already having a plus point in your resume that you are aware you are a master in the Power BI, तो कंपनीज आपको प्रेफर जरूर करेंगे कि यार एक तो ये भी मिल रहा है, ऊपर से पावर भी अभी हमें नहीं सिखाना पड़ेगा, उसे ऑलरेडी आता है। तो दैट विल एड एन एज टू योर रिज्यूमे। तो आपको ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए ताकि आपका रिज्यूमे थोड़ा सा डिफरेंट दिख सके। ठीक है। तो ये तो बात रही आपके वैल्यू एडिशंस की। तो अभी तक के बताया ऑप्शंस पर वर्क करने के बाद आपको ऑलरेडी इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आपका रिजल्ट पास आ चुका होगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब आगे हमें क्या करना है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, यू आर सक्सेसफुल, देन अ वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। आपने अपना एक इतना बड़ा माइलस्टोन पास कर दिया है। सो एक दिन तो सेलिब्रेशन करना बनता है, बट नेक्स्ट डे से आपको क्या करना है, आपने जो अपना रिज्यूमे पहले बनाया था उसमें अपने सी फाइनल का भी अपडेट करके उसे कंपनीज में सेंड करना शुरू करना है। लिंक्डइन पे बहुत सारे जॉब बुलेट्स आएंगे जिन पे आपको एक्टिव रह करके अपने लिए अप्लाई करना होगा। तो ये तो बात रही जो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं एंड अपना सीए क्लियर कर चुके हैं। जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं वो अपने कनेक्शंस पे बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी फर्म से बात कर सकते हैं अगर वो पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, या फिर अगर उनके कनेक्शंस ऑलरेडी अच्छे हैं तो वो खुद के सेटअप के लिए वर्क कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बात हो गई, जो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं या फिर दूसरे जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। अब आगे बात होती है जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए। तो फर्स्टली डोंट बी सैड। देखो आई नो रोना आता है, बिकॉज मैंने ये बहुत क्लोजली अपनी फैमिली में देखा है। मैंने एक आध बार में क्लियर कर लिया, बट ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले अपनी फैमिली में किसी और को देखा नहीं है। मतलब मैंने जिनको देखा वो मेरे लिए बहुत क्लियर, मतलब बहुत ही ज्यादा नियर एंड डियर थे। मतलब है अभी भी, मतलब बहुत ज्यादा नियर एंड डियर है वो मेरे लिए। तो मैंने बहुत क्लियर, बहुत पास से देखा है ये चीज को कि फेलियर क्या होता है। सो आई नो आंसू नहीं रुकते हैं उस टाइम पे, बट स्टिल आई विल से कि खुद में थोड़ा सा करेज रखना, खुद में थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना कि हाँ ये जो एक टाइम आया है इसको भी मैं पास थ्रू कर लूंगी या कर लूंगा। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी माय अटेम्प्ट एंड आई विल डेफिनेटली बिकम अ सीए। होप नहीं छोड़नी है कि भाई बस अब मुझसे नहीं हो सकता, अब तो मैं सब कुछ छोड़ के कोई दूसरा छोटा मोटा कोर्स कर लेती हूँ एंड हैव अ डिसेंट जॉब एंड देन दैट्स ऑल। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। इतने भाई 4 सालों से मेहनत करी है तो आखिरी मोमेंट पे आके मैं नहीं छोड़ सकती इस चीज को। मुझे इसे कंप्लीट किसी भी हालत में करना ही करना है। सो आप लोग खुद में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ गलती रह गई। इतनी मेहनत की थी फिर भी कहाँ पॉइंट रह गया ऐसा कि जिससे मैं क्लियर नहीं कर पाई, बाकी स्टूडेंट्स हो गए मैं नहीं कर पाई। डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव और कॉम्पिटिशन, या बाकी हो गए मैं नहीं कर पाई, मतलब ऐसे जेलसी से या एनवी करो आप। नो, वो करने की जरूरत नहीं है। बट ये देखो कि दूसरों ने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया, जिससे मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती थी एंड आपको अगले अटेम्प्ट में उस गलती पे अपना वर्क करना है ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में एकदम अच्छे से सीए बन पाए। ठीक है। तो खुद को आप 1-1.5 हफ्ते का टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा सा रिकवर कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड देन व्हेन यू कम टू अ कंक्लूजन देन हैव अ किक स्टार्ट कि भाई बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जितना जो भी रोना धोना, जितना भी सैड होना था, सब खत्म हो चुका है एंड अब बस लगन के साथ भाई को करना है। सो जिन्होंने बोथ टिप्स दिए थे एंड मतलब सैड फीलिंग नहीं हो पाए तो उन्हें खुद को मतलब दुखी होकर नहीं बैठना है, बट अपना एक अच्छा जंप ऑन लेना है। ठीक है। अब बात आती है जिन्होंने अपना एक ही ग्रुप दिया था। एक ही ग्रुप में भी दो सिचुएशन हो सकती है। जिन्होंने जो ग्रुप दिया था, कंग्रेचुलेशन, वो उसमें पास हो चुके, सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो अपने नेक्स्ट ग्रुप पे वर्क कर सकते हैं। बट जिन्होंने अपना एक ग्रुप दिया था उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो मैं उन्हें भी सेम चीज कहूंगी कि भाई देखो सैड होने की जरूरत नहीं है, बस आपको वर्क करना है कि कहाँ गलती रह गई थी, क्या मैंने ऐसा नहीं किया जो दूसरों ने किया एंड दूसरे सक्सेसफुल हो गए। तो आपको वो समझना है, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन करना है एंड देन व्हेन यू कम टू अ कंक्लूजन देन आपको अपने लिए भी एक जंप ऑन, एक स्टार्ट लेनी है। अब हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो सकता है। लेट मी हैव अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहती कि आप फैंटेसी में रहे कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, नो, ऐसी चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी मुझे। तो अब पॉइंट क्या आ रहा है कि भाई
हम लोग सेकंड ग्रुप के लिए मतलब जो भी हमारा दूसरा ग्रुप बचा हुआ है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, बट हमने जो ग्रुप के लिए एग्जाम दिए थे वो भी हमारे क्लियर नहीं हुए हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस पहले कंप्लीट कर ली थी जिस ग्रुप के लिए अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही थे, तो हो सकता है कि आपने ये जो महीना भर या 1.5 महीना आपका टाइम था उसमें आपने अपने उस ग्रुप के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली हो, 1 या 2 बार आपने रिवाइज कर लिया हो, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं इस ग्रुप में तो अच्छे से कर सकती हूँ। अब बात आती है उस ग्रुप की जिसमें आपने अपने एग्जाम्स अभी दिए थे एंड क्लियर नहीं हो पाए हो, तो देखो उस पढ़ाई को पढ़े तो आपको सिर्फ 1 महीना हुआ है, 1 महीना ही छूटा था, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही भूल गए होंगे। हाँ, थोड़ी सी ऑडिट में प्रॉब्लम आ सकती है, बट FRAFM ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल ही भूल जाओ। आज अगर मैं भी पढ़ने के लिए बैठूंगी, मतलब मुझे अराउंड आपके 5 मंथ्स हो चुके हैं पढ़ाई को छोड़े हुए, मतलब मैंने इतना इन डेप्थ किसी को भी नहीं देखा है। ऑडिट को मैं थोड़ा देखती हूँ बट मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं देखा है। बट अगर मैं आज भी करने बैठूंगी तो 1 महीने के अंदर अपने बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को अपने वापस उसी रूटीन में ले आऊंगी। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है भाई, इतने टाइम से पढ़ो तो ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर भूल जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 1 महीने के अंदर दोबारा से उन 3 सब्जेक्ट्स को भी ब्रश अप कर सकता हूँ, तो आपके पास स्टिल टाइम है एंड आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके जो आप बिल्कुल फ्रेश ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड आप दूसरा जो आपका पहला ग्रुप था उसको भी मेंटेन करके बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है जो अभी ही क्लासेस ले रहे हैं अपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए। तो सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपरेशन के लिए आप अभी क्लासेस ले रहे हो तो हो सकता है कि जब तक आपका रिजल्ट है तब तक आपकी क्लासेस ही चल रही हो, तो उस टाइम पे तो मैं खुद भी इतना नहीं मानती कि आपका बहुत अच्छा कोई ग्रुप होगा आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनकी आपने क्लासेस ली है। तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है कि यार अब हम क्या करें, मतलब हमारा एक ग्रुप जो दिया था वो भी नहीं हुआ है, दूसरे ग्रुप की भी हमारी क्लासेस पूरी तरह से हुई नहीं है। नाउ व्हाट टू डू। अब यहाँ पे आपको एक मतलब डिसीजन लेने हैं कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। जिस ग्रुप की मैंने क्लासेस ली हैं उन्हीं के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूं, या फिर मैं अपने जिस ग्रुप के मैंने एग्जाम्स दिए थे उस ग्रुप के साथ ही मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो देखो आपके पास अराउंड मतलब 1.5 महीना या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 1 मंथ और 25 डेज के अराउंड आपके पास इतना टाइम होगा फॉर योर September 25 अटेम्प्ट। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको जनरली मैं जो कहूंगी कि आपको जो एग्जाम्स आपने दिए थे अपने फर्स्ट ग्रुप के उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज उसको आप अपने वापस से ब्रश अप कर पाओगे विद इन अ मंथ, मतलब आप 1 महीने के अंदर उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे एंड स्टिल आपके पास 2 महीने के आसपास का टाइम होगा तो आप उसको बहुत 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 अच्छे से कर लोगे। रादर बीन कि जिसके अभी आपने क्लासेस ही ली है उसमें तो भाई आपको भी पूरा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा करके आप उसे कर पाओगे। तो जनरली मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि जिसके आपने एग्जाम्स दिए थे उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए एंड जो आपने क्लासेस ली हैं इतना तो आपके पास मतलब वैलिडिटी पीरियड होता है कि आप अगर September 25 के बाद भी देखना चाहे तो आप उसको देख सकते हो। बट प्रैक्टिकली मैं ये कहूंगी कि जो अभी सिर्फ क्लासेस मोड पे है ना उन्हें दोनों दोनों ग्रुप्स के लिए एक साथ अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। गाइस बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही एक्सेप्शन केसेस होते हैं जो उसको क्लियर कर पाते हैं, बट लेट मी टॉक इन अ वेरी जनरल सिचुएशन, जनरल पॉपुलेशन की सिचुएशन में बोल रही हूँ। आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं, दोनों ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। आपको जनरली जिसका एग्जाम दिया था उसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए एंड जो एग्जाम्स के मतलब जिस ग्रुप के आप क्लासेस ले रहे थे उसको अभी एट अ हॉल्ट एट अ स्टॉप आपको डाल देना चाहिए। एक दूसरा केस जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं जो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे था, तो 1-1.5 महीने में उसने अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी एक ग्रुप की कर ली होगी, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो जिसके एग्जाम्स उसने दिए थे और क्लियर नहीं हुआ था उसकी भी प्रिपरेशन कर लेगा एंड जो अभी उसने रिसेंट पढ़ाई करी थी उसकी भी प्रिपरेशन कर लेगा, तो वो बच्चा तो दोनों ग्रुप्स के लिए एम कर सकता है। सो ये तो बात हो गई कि आफ्टर एग्जाम आफ्टर रिजल्ट आपको किस तरह से अपना काम करना है। तो टिल नाउ मैंने आप लोगों के साथ हर सिनेरियो की हर स्टूडेंट के लिए बात कर ली है कि जिन्होंने 2 ग्रुप दिए उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने एक ग्रुप दिया उन्हें क्या करना चाहिए। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। अगर स्टिल कोई पॉइंट इसमें अनकवर्ड है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में या कोई नेक्स्ट छोटा सा शॉर्ट बना करके उसे भी कवर कर लूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने सारे जितने भी May 25 के आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, पीयर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें ये पता चल सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके कि उन्हें अपने लीन पीरियड में किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्प करी एंड मुझे आगे किस तरह आपको और हेल्पफुल वीडियोस बनानी चाहिए। अभी तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। दिस इज CNMV गुप्ता साइनिंग ऑफ।